कान में गया, पेट में गया जहर एक इंसान को मारता है, लेकिन कान में गया जहर, कान में गया जहर हजारों इंसानों को, रिश्तों को मारता है। इसलिए काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की कद्र नहीं करो। अब ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति को मारता है जहर तो एक ही जन खा लो। यहाँ अर्थ समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति के पेट में जहर चल जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर किसी के कान में इधर उधर की बातें भर दी गई, निंदा भर दी गई, इसकी उसकी चुगलियां भर दी गई, तो उससे बहुत वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए चुगलखोर लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कई बार तो चुगली होती है, लेकिन कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि किसी ने तो मेरी चुगली की होगी। जो व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है, कुछ गलत करता है, वो हमेशा इसमें रहता है कि मेरी चुगली तो नहीं हो गई, मेरी तरफ से कान तो नहीं भर दिए गए। इसलिए ना ऐसा काम करो कि कोई किसी के कान भरे, और ना किसी के कान भरो। कान भरने का मतलब समझ में आया ना? कुछ भी बात भर देना। देखना, आप सामायिक को बैठने वाले हैं, आप सामायिक के एकदम अभी सामायिक में जाने वाले हैं, इतने में कोई व्यक्ति का आया और एकाध शब्द बोल के चला गया। आप बुरा नहीं मानना, लेकिन मैंने एक बात सुनी है, मैं आपको बता देता हूं। ऐसा कुछ बोल गया कि अमुक महाराज कि अमुक श्रावक आपके लिए ऐसा बोल रहा था कि उनमें अकल तो 2 पैसे की नहीं है, और माइक पकड़ लेते हैं। अब ले वो आपकी सामायिक कैसी होती है? कैसी होगी सामायिक? कभी विचार करके देखो। अरे एक बात, एक ही शब्द भर गया है, अच्छा अब हम उससे पूछ भी नहीं पाए कि तुमको ये किसने बताया है, तो हम हिसाब लगाएंगे फिर कि ये मेरे से चिढ़ता है, इसने बताया होगा, इसने ये आग लगाई होगी, इसने ये फैलाया होगा। और ऐसा मन खराब होता है कि सामायिक एक तरफ रखी रह जाती है और विचार सामान्य गृहस्थों का तो यही चलता है, उनको तो सामायिक भी नहीं करना है। ऐसे ही हम किसी को देख देख करके प्रभावित हो गए हैं, कोई चीज़ें हमें रुच गई हैं, अब हम सामायिक ध्यान आदि में भी जाएंगे ना तो वही चीज़ें मड़राएंगी। अंधेश्वरमती माता जी की समाधि हो गई है, समाधि हो गई है, हम उसमें शामिल रहे हैं, संबोधन में, अंतिम क्रिया में। अब हम सामायिक में बैठेंगे, हमें चाहिए एकदम शुद्ध राग द्वेष से रहित स्वभाव का चिंतन करें, लेकिन हमें यही दिखेगा कि आखिरी सांस कैसी चल रही थी। ऐसा फिर कभी हम रात को 11 बजे से 12 बजे वाली सामायिक करें कि 12 से 1 रात की सामायिक करेंगे, तो हम सामायिक में क्या सोचेंगे, क्या ध्यान में आएगा? ये खिड़की की तरफ ऐसे दिख रहा है कुछ, तो मन पर, दिमाग पर जो कुछ छा जाता है ना, वो व्यक्ति को एक तरह से भ्रमित टाइप का कर देता है। वैसा कुछ होता नहीं है। अक्सर कर सास के मरने के बाद बहुओं को दिखा करती है, अक्सर कर। थोड़ी बहुएं होंगी कि उनको नहीं दिखती हो, नहीं तो क्यों? क्योंकि जिंदगी भर वही उनका वो रहा आपस में व्यवहार चूहे बिल्ली का, तो बस बोल क्या करें, बीमारी कुछ नहीं है। लेकिन जब भी रसोई घर में जाओ तो भी दिखती है, बाथरूम में जाओ तो भी दिखती है। जिसमें कोई साथ में हो तो ठीक है, कोई ना हो फिर तो ये अपने ही विचार हैं, अपना ही राग द्वेष मोह का प्रपंच है। चूँकि देवगति के जीव भी होते हैं, त्रियंच भी हैं, मनुष्य भी हैं, सब हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें आपके कान में या आपके दिमाग में भर जाती हैं और फिर वो उथल पुथल मचाए रखती हैं। बिल्कुल इतना बड़ा पटाखा है बारूद का,
इतना बड़ा पैकेट है बारूद का, पटाखों का पूरा ग्रुप आता है आजकल। तो एक काड़ी लगा दो, बस एक काड़ी लगा दो, पेटी पूरी उछलती रहेगी, जलती रहेगी, एक 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 एक, एक या जो सिस्टम होगा उस हिसाब से वो उड़ते रहेंगे। एक काड़ी लगा दी बस। वही हाल अपना होता है, मन का होता है, चित्त का होता है। राग आदि का बारूद तो भरा ही हुआ है, क्रोध आदि का बारूद भरा ही हुआ है, और जिसके प्रति जिस ढंग का भरा हुआ है उस तेजी से वैसे रंगीन पटाखे छूटते हैं। राग भरा है तो राग की छूटते हैं, द्वेष भरा है तो द्वेष के, मोह भरा है तो मोह के। रोज अपन दीपावली मनाते हैं, ऐसे ही पटाखे छूटते हैं, ये से संसार बढ़ता है। यही बात यहाँ पर आचार्य देव गुणभद्र स्वामी ने कही है। मोह बीजारति द्वेषौ बीजान मूलांकुराविव तस्माद् ज्ञानाग्निना दाह्यम तदेतौ निर्दिधुक्षुणाः। ये कह रहे हैं, यथा बीज से मूलांकुर हो तथा मोह से राग द्वेष, ज्ञान अग्नि में मोह जला दो दहना चाहो राग द्वेष। जैसे बीज से अंकुर भी उगाएगा, मूल भी पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बीज है आपके पास, चने का बीज है, आम का बीज है, जो भी बीज है, और बीज आपने डाला, जरा सा पानी मिला, जरा सा वातावरण मिला कि बीज में से अंकुर भी निकल आएगा, बीज की जड़ें भी फैल जाएंगी, पेड़ भी बन जाएगा, फल फूल भी लग जाएंगे। मोह बीजात रतिद्वेषौ, मोह बीज है किसका? राग और द्वेष का। एक बीज है, उससे अंकुर भी निकलता है, ऊपर की तरफ अंकुर निकलता है, नीचे की तरफ जड़ें निकलती। बीज जो है एक तरफ से नहीं फूटता है, चूंकि फूटता तो ऊपर की तरफ से है, लेकिन नीचे की तरफ से जहां उसका मुख नहीं होता है, या ऊपर की तरफ से फूटने के बाद भी उसकी जड़ें भी फूटती हैं, जो नीचे की तरफ जाती हैं। जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं, मिट्टी में फैलती हैं, और अंकुर ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा ही राग द्वेष का बीज क्या है? मोह। ये जड़ भी बनाता है, और मोह से जड़ भी बनती है और अंकुर भी बनता है। संसार की जड़ भी बनती है, संसार बढ़ने का अंकुर भी बनता है। मोह बीजा रतिद्वेषौ बीजान मूलांकुराविव। बिल्कुल बीज के समान है। जैसे बीज में से ऊपर अंकुर निकलता है और फिर नीचे तरफ जड़ें भी निकलती हैं, छोटी छोटी मिट्टी में फैल जाती हैं। और बल्कि अंकुर जितना बड़ा निकलता है, कई बार जड़ें उससे ज़्यादा बड़ी फैल जाती हैं, पहले निकलती हैं। अलग अलग तरह की प्रवृत्ति है बीजों में, लेकिन अंकुर और जड़ें दोनों वैसे ही मोह रूपी बीज से राग द्वेष रूपी मूल और अंकुर निकलते हैं। तस्मात् ज्ञानिना दाह्यम ददेतौ निर्दिधुक्षणा। यदि कोई ज्ञानी इसे जलाना चाहें तो क्या करें? अंकुर और जड़ को खत्म करना चाहें, मोह को खत्म करना चाहें तो क्या करें? क्या करें बोलो? ज्ञानाग्निना दाह्यम। कैसे जलाएं? ज्ञानाग्निना दाह्यम, ज्ञान रूपी अग्नि से जलाना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। जैसे बीज से वृक्ष की जड़ और अंकुर होता है, वैसे मोह रूपी मूल कारण से आत्मा को राग द्वेष होते हैं। इसलिए जो जीव राग द्वेष का नाश करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान रूपी अग्नि से मोह दग्ध करना चाहिए। जिन जिन जीवों ने आज तक मोह मिटाया है, उन्होंने ज्ञान के बल पर ही मोह को तोड़ा है।
अगर ज्ञान नहीं है, सुख ज्ञान नहीं है, तो मोह अपना जबरदस्त काम करता है। बिल्कुल स्थिरता नहीं बन पाती है, आकुलता व्याकुलता ही बनी रहती है। ज्ञानी राग द्वेष दोनों को, अंकुर को और जड़ को, मूल को और जड़ को, मूल को और अंकुर को, दोनों को ज्ञान रूपी अग्नि से जहाँ बीज को जला देते हैं तो मोह को जला देते हैं, तो अंकुर और मूल का पैदा होने का सवाल ही नहीं है। वास्तव में जिनने मोह को जीता है वे जीव सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि का कभी ज़्यादा भी प्रोपोगंडा दिखे, आडंबर दिखे, तो अभी वह मोह का मिटाने वाला होने से राग द्वेष की हीनता वाला होता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि का राग द्वेष कम भी दिखे, देखो कोई कोई साधु सन्यासी ऐसा लंबा छापा वाला तिलक लगाते हैं, ऐसा एकदम, और बहुत शांत रहते हैं, लेकिन अगर सत्ता में मोह पड़ा है, मिथ्यात्व पड़ा है, तो राग द्वेष दोनों जीवंत हैं। गहरा रूप गति पीड़ायुत त्याग ग्रहण से मोह घाव वह नष्ट तथा होता है मुक्त। मोह में क्या क्या विशेषताएं हैं, अथवा मोह और गुमड़ा फोड़ा में क्या क्या समानता है, वो बताया है। यहाँ पर मोह को गुमड़े की उपमा दी है, फोड़े की, खदे की। यह मोह रूपी गुमड़ा माने फोड़ा अत्यंत पुराना, ग्रह दोष से उत्पन्न, गंभीर गति सहित, कष्टदायक, त्याग जाति आदि से शुद्ध होने वाला है और रोह को प्राप्त होने वाला है। कैसा है मोह रूपी गुमड़ा, कैसे मिटेगा? जैसे गुमड़ा होता है, गुमड़ा क्या बोलते हैं राजस्थान में? फोड़ा बोलते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। जैसे पुराना फोड़ा, पुराणो है, कोई कोई फोड़ा हो जाता है कि महीनों महीनों वर्षों वर्षों तक पाया जाता है। राजस्थान में एक ऐसी, जैनों में भी एक ऐसी जाति है कि उनमें सैकड़ों लोगों में एक आध दो को ऐसे फोड़े होते हैं, ऐसी फुंसियां होती हैं कि हमेशा उससे मवाद बहता रहता है। खूब उपचार कराएं तो भी नहीं होता। मुंबई में एक युवक आया, शांतिनाथ में एक युवती भी आई, तो अपना उसने मुंबई में आया, उसने अपने एक वो बांध रखा था, पट्टा। अरे पूछा, उसने कहा, तकलीफ बताई कि ये स्थिति है। कब से है? बहुत वर्षों से है, ठीक ही नहीं होता है, कहीं भी उपचार कराओ, कुछ भी उपचार कराओ। फिर उसी ने ये बताया कि हम लोगों में, और इससे केस बहुत कम हैं देश में, बस हम लोगों में ही, हमारी जाति में ऐसे हैं 20-25 लोग हैं। क्या होगा वो जाने। अरे भाई, नाम काय को लेते हो चितौड़ा का? एक आध होता है, उनका कोई कारण होता है, लेकिन यहां कारण में बताया है ग्रह दोष। ज्योतिषी से पूछोगे तो वो कहेगा ग्रह दोष है आपका, शनि है, मंगल है, कि बीमारी आपको रहती है। लेकिन मोह रूपी गुमड़ा है तो कहेंगे कि ग्रहण रूपी दोष है, आपको सब जोड़ने की आदत पड़ी है, विकार पड़े हैं, इसलिए है। पुराणों ग्रह दोषस्य, पुराना है यह गुमड़ा मोह का, वर्षों हो गए हैं, वर्षों क्या जन्म हो गए हैं, अनादिकाल से है। ग्रह दोषोत्थ, ग्रहण के दोष से उत्पन्न हुआ है। ग्रह दोष यही है कि सब हमारा, पर को अपना मानना, यही गंभीर है, गहरा है।
कहाँ आसानी से मोह मिटता है। सगति, गति वाला है, बढ़ता है, फैलता है, कम ज़्यादा होता हुआ दिखता है। सरुख कष्टदायक है। त्याग जात्यादि ना मोहव्रणा शुद्धति रोहति। त्याग जाति आदि से शुद्ध होने वाला और रोह को प्राप्त होने वाला है। कैसे यह मिटेगा? भाई सारी बातें फोड़े में और मोह में समान हैं। फोड़ा भी बढ़ता है, मोह भी बढ़ता है। फोड़ा भी कष्टदायक है, मोह भी कष्टदायक है। फोड़े में से भी खून आदि निकलता है, उसमें त्याग मवाद आदि निकलती है, वो निकाल दो और घी आदि का उस पर लेप कर दो, जो औषधि है, तो उससे वो भरने लगता है। ऐसे ये मोह है कि इसमें से अगर मोह मवाद निकाल दिया जाए और फिर सम्यक ज्ञान आदि का लेप किया जाए तो स्वरूप की प्राप्ति होगी। जैसे फोड़ा अपने शरीर में उत्पन्न होने पर भी अपना बुरा करने वाला ही है, दुखदायक ही है, वैसे मोह भी अपने आत्मा से विभाव रूप से उत्पन्न होने वाला है और यह दुखदायक ही है। और इसलिए जैसे फोड़े को नाश करने का उपाय करते हैं, गुमड़ा मिटाने का उपाय करते हैं, वैसे ही राग द्वेष मिटाना है तो मोह को मिटाने का उपाय करना चाहिए। मोह कैसे मिटे? मोह कैसे मिटेगा? उसके लिए जिनवाणी का अभ्यास करना। जिन सुत्थादु अत्थम पच्चक खादी ही बुझ्रे नियमा खी यदि मोह बच्यो तम्हा सत्थम समधितव्यम। जिन भगवान के द्वारा कहे हुए शास्त्रों के अभ्यास से प्रत्यक्ष परोक्ष आदि का बराबर ज्ञान होता है, स्वपर का बराबर ज्ञान होता है। इसलिए हमेशा जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, सुनना चाहिए और मोह के विकल्प से बचना चाहिए। राग द्वेष मिटाना है तो मोह को ही मिटा दीजिए। ये बीज मिट जाएंगे तो जीव शुद्ध होगा, सिद्ध होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।